सबको उसकी गली मुस्कुराइए। और अगर आप परेशान चल रहे हैं तो ये शेर आपको अद्भुत शांति देगा कि जाना है सबको उसकी गली मुस्कुराइए, कैसा भी हो वक्त गुजरता जरूर है। कैसा भी हो, अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो, कैसा भी हो वक्त गुजरता जरूर है, सबकी करेंगे राम भली मुस्कुराइए। कैसा भी हो वक्त गुजरता जरूर है, सबकी करेंगे राम भली मुस्कुराइए। और सारा चमन विशाल गगन खिलखिला रहा, सारा चमन विशाल गगन खिलखिला रहा, लो खिलखिला रही है कली मुस्कुराइए। और आखिरी शेर, मैं समझता हूँ इस दुनिया में हर चीज़ हमारे नज़रिए पर डिपेंड करती है। नज़र अलग अलग हो सकती है, नज़रिया अलग अलग हो सकता है, इसीलिए चीज़ सही गलत कुछ नहीं होती, हमारे नज़रिए पर निर्भर करता है कि सब कुछ नज़र का खेल है दुनिया में, इसलिए सब कुछ नज़र का खेल है दुनिया में, इसलिए कुछ भी गलत न कुछ भी सही मुस्कुराइए, कुछ भी गलत न कुछ भी सही मुस्कुराइए। तो एक बार तालियां बजाकर बता दीजिए। और लठ भैया ने बोल दिया था हंसे नहीं तो आप किस तरफ जा रहे हैं पता नहीं, तो इसलिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और हम भी यही कहते हैं मुस्कुराइए। लेकिन राकेश भैया बड़ी दिक्कत हो जाती है जी, तो सबको बता दिया तो मुस्कुराइए, मतलब कोई भी परिस्थिति हो मुस्कुराइए जी, मुस्कुराइए। अगर नेता इलेक्शन में आ गया हो तो फिर उसे देख करके मत मुस्कुराइए। और अगर किसी दंगल में कोई पहलवान आ गया हो तो फिर उसको देख कर भी लठ भैया आपने जो नेता हारने वाली बात करी, एक बार एक हारे हुए नेता से मैंने पूछ लिया कि आप हार गए, बोले यार इस बार पता नहीं कैसे हार गए। तो मेरे से पूछता है राकेश भाई एक बात बताओ, जूते और वोट में क्या अंतर होता है? मैंने बोला वोट पड़ते हैं तो गिने जाते हैं। तो हारे हुए नेता की बात कर रहे हैं भैया, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ठाके लगाते रहिए। एक गजल और, अगर आप तालियां बजा दे तो एक गजल और सुना देता हूं आपको। दोस्तों आज हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि अगर पैसा थोड़ा सा आ जाए तो हमें लगता है कि हम दुनिया के बादशाह हो गए। आप शमशान चले जाइए, लोगों की राखें, बड़े बड़े सिकंदरों की राखें उस शमशान में पड़ी हैं जिन्होंने दौलत के सिवा दुनिया को जीतने का कोई काम ही नहीं किया। तो इस दौलत पे इतना गुमान ना करो और इंसान से इंसान का नाता बने रहने दो। उसी सिलसिले की ये गज़ल और मतला पेशे खिदमत है कि आप तो ऐसे न थे, धन पाकर कैसे हो गए। आप तो ऐसे न थे, धन पाकर कैसे हो गए। मिट्टी की काया में दिल अब पत्थर कैसे हो गए। ये काया तो मिट्टी की रहती है, दिल पत्थर के हो जाते हैं। आप तो ऐसे न थे, धन पाकर कैसे हो गए। मिट्टी की काया में दिल अब पत्थर कैसे हो गए। और शेर सुने कि एक चेहरा था सभी का, निर्मलता का भाव था। पुराना समय याद करें, एक चेहरा था सभी का, निर्मलता का भाव था। चेहरों पर चेहरे लगाकर जोकर कैसे हो गए। एक चेहरा था सभी का, निर्मलता का भाव था। चेहरों पर चेहरे लगाकर जोकर कैसे हो गए। और संस्कारों की छेनी ने शंकर रूप में ढाला था। संस्कारों की छेनी ने शंकर रूप में ढाला था। कलयुगी धारा में बहकर कंकर कैसे हो गए। संस्कारों की छेनी ने शंकर रूप में ढाला था। कलयुगी धारा में बहकर कंकर कैसे हो गए। और हम सभी में रक्त है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम सभी में रक्त है राम नानक और बुद्ध का। हम सभी में रक्त है राम नानक और बुद्ध का। हम सभी गिरधर के वंशज विषधर कैसे हो गए।
हम सभी में रक्त है राम नानक और बुद्ध का, हम सभी गिरधर के वंशज विषधर कैसे हो गए। लेकिन अंधेरा इतना व्यापक नहीं हुआ है कि उजाला उसे काबू ना कर सके, और हम सब बदलेंगे। आइए प्रण लें कि हम अपने में वो बदलाव लाएंगे। तब ये आखिरी शेर इस गजल का कि इस तरह बदलेंगे खुद को दुश्मन भी कहने लगे। इस तरह बदलेंगे खुद को दुश्मन भी कहने लगे। छोटे से तालाब थे ये तो सागर कैसे हो गए। इस तरह बदलेंगे खुद को दुश्मन भी कहने लगे। छोटे से तालाब थे ये तो सागर कैसे हो गए। छोटे से तालाब थे ये तो सागर कैसे हो गए। आप तो ऐसे न थे धन पाकर कैसे हो गए। मिट्टी की काया में दिल अब पत्थर कैसे हो गए। और एक आखिरी चुटकी 2 मिनट की, क्योंकि ये ठहाकों का कार्यक्रम है, तो राकेश निर्मल हंसा के छोड़ना चाहता है आपको। कोशिश करेगा कि आपके चेहरों पे हंसी हो जब मैं विदा लूं और अपना काव्य पाठ यहाँ समाप्त करूं। तो एक छोटी सी चुटकी जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा आपके ठहाकों को आमंत्रित करने के लिए, कि पति महोदय को देख उदास। देखिए, शब्दों के नियोजन से, शब्दों के कॉम्बिनेशन से जो हास्य उत्पन्न होता है, तो कैसे उत्पन्न होता है देखें कि पति महोदय को देख उदास, नई नवेली दुल्हन पहुंची उसके पास। पति महोदय को देख उदास, नई नवेली दुल्हन पहुंची उसके पास। बोली क्या बात है जो तुम्हें खा रही है, क्या घर वालों की याद आ रही। पति महोदय को देख उदास, नई नवेली दुल्हन पहुंची उसके पास। बोली क्या बात है जो तुम्हें खा रही है, क्या घर वालों की याद आ रही है। पति बोला मुझसे दूर हो गई है मेरी माँ और बहन। पति बोला मुझसे दूर हो गई है मेरी माँ और बहन, ये मुझसे नहीं होता है सहन। अब देखिए हास्य कैसे उत्पन्न होता है। पति बोला मुझसे दूर हो गई है मेरी माँ और बहन, ये मुझसे नहीं होता है सहन। पत्नी बुदबुदाई, फिर धीरे से मुस्कुराई। बोली बहुत शीघ्र ही मैं ये काम नेक कर दूंगी, और कुछ ही दिनों में तुम्हारी माँ बहन नेक कर दूंगी। कुछ ही दिनों में तुम्हारी माँ बहन नेक कर दूंगी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।